જાદુગર છે। આપ નિહાળી રહ્યા છો અને મિત્રો સાંભળી રહ્યા છો કે વિદ્યાર્થીઓ પૂરા ઉત્સાહથી આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। समस्त अतिथिगणों, मान्य प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगणों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ विचार और भावनाओं को लेकर उपस्थित हूँ। यह अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बुद्धि की मिसाल भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जो 23 साल की छोटी सी उम्र में शहीद हो गए। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 जिला लियालपुर के बागा गांव में हुआ था, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता का नाम सरदार किशन और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, जो कि स्वतंत्र सेनानी थे। भगत सिंह बचपन से ही बहादुर, साहसी और निडर थे। उनकी हिम्मत को देखकर बड़ी उम्र के भी लोग उनसे घबराते थे। एक बार की बात है, जब वे अपने पिताजी के साथ खेत में गए, तब उन्होंने अपने पिता से सवाल किया, यह खेत में आप लोग क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा कि हम लोग बीज बोते हैं जिसमें फसल होती है और ढेर सारा अनाज आता है। फिर भगत सिंह ने कहा, ढेर सारा अनाज आता है, अच्छा। इस पर उन्होंने कहा, पिताजी अगर हम खेतों में बंदूक बोए तो कैसा रहेगा? तो पिताजी ने कहा कि हम बंदूकों को नहीं बो सकते। पर सरदार भगत सिंह ने यह कहा, अगर हम बहुत सारी बंदूकें बोते हैं और हमारे पास बहुत सारी बंदूकें हो जाएंगी तो हम अंग्रेजों से आराम से लड़ सकेंगे। तो ये बात सुन के उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा ऐसा नहीं कर सकते। पर उनके पिताजी मन ही मन खुश होने लगे कि मेरा बेटा देश भक्ति की ओर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, वो देश के लिए भक्ति की भावना उनमें जागने लगी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, यह वो दिन था जिस दिन भगत सिंह के मन में आक्रोश भर दिया। जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों हिंदुस्तानियों को निहत्थे, जिन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चल वह उस जगह पर गए। उन्होंने देखा वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। उस दिन से उन्होंने सोचा कि अब मैं जितने भी देशवासी मरे हैं उनका बदला लूंगा। उन्होंने खून से भरी मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर लेकर आए। और दोस्तों, इस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। 8 अप्रैल 1929 यह वो दिन था जिस दिन भगत सिंह और उनके दोस्तों ने असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने का मतलब किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को डराना और बिल ना पास करने पे उनको चेतावनी देना था। पर बम फेंकने के बाद अंग्रेज सैनिक आते हैं और उनके दोस्त बटकेश्वर दत्त और आजाद सिंह को जेल की तरफ ले जाते हैं। पर खुशी की बात यह है कि शहीद भगत सिंह हमेशा जब भी देश के लिए कोई मौका मिलता था तो वो हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद कह के ही उस काम को करते थे। तो उसी तरह बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह इनकलाब के नारे लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तारी दी। भगत सिंह ने कहा कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेज को भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, भगत सिंह ने देखा कि वहां पर भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। कैदियों को वर्ष में ना तो वर्दी मिलती थी और ना ही
भोजन मिलता था जहाँ चूहे रहते थे, और साथ के साथ ना पढ़ने के लिए कोई अखबार और ना ही लिखने के लिए कोई कलम और पेन। तब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने यह सोचा कि अगर हम इस पे विरोध करते हैं तो ये सब चीजें हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। तो यह देखकर भगत सिंह ने कहा, कानून, अंग्रेजों से कहा कि कानून सबके लिए एक है। फिर उन्होंने यह निर्णय लिया, जब तक खाने के लिए अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छी वर्दी और लिखने के लिए कलम, पेन, कलम कागज और अखबार नहीं मिलेगा, हम खाना नहीं खाएंगे। फिर उनके साथ ऐसे बहुत सारे अत्याचार हुए, जैसे कि उनको बर्फ पे लिटाना, उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाना, पर वो ना जाने वो किस मिट्टी के बने थे कि वो कभी कमजोरी नहीं पड़े। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। 13 सितंबर 1929 जितेंद्र नाथ दास, जो उनके साथ जेल में रहता था, 63 दिन तक कुछ नहीं खाया था, उनकी मौत हो गई। मौत के सदमे से पूरा देश, भारत देश में हलचल मच गई। आखिर उनकी जिद को पूरा करना ही पड़ा। अंग्रेजों ने घुटने टेके। और दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 116 दिन तक कुछ नहीं खाया था, जिसमें से उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया और साथ के साथ उनका दोस्त बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, उन्होंने 116 दिन तक कुछ नहीं खाया। 116 दिन अगर आपको रखा जाए भूखा, तो आप क्या रह सकते हो? नहीं। अगर आपको एक टाइम का खाना ना दिया जाए तो आप हड़ताल कर दोगे। तो 116 दिन बहुत होते हैं, 3 महीने और 26 दिन। तो उनकी मांगों को पूरा किया गया। भगत सिंह का वजन सिर्फ 60 किलो था, जो कि 116 दिन में 7 किलो ही कम हुआ। अब वो दिन, जिस दिन फांसी लगी थी, 23 मार्च 1931, उनकी फांसी वैसे तो 24 मार्च 1931 को तय की गई थी सुबह 6 बजे, पर उनकी फांसी 23 मार्च 1931 को लगाई गई, क्योंकि भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफ़ी आक्रोश था। इसलिए अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला किया। जेल के अधिकारी ने जब भगत सिंह से यह सूचना दी कि फांसी का वक्त आ गया है, तब वह एक किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद उन्होंने अपनी किताब को ऊपर उछाला और कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। फांसी पर जाते समय तीनों, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, मस्ती में मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गाते गाते वो आगे चलते रहे और फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए, जहां उन्होंने जोरों से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। और फिर से वह लोग बहुत खुशी से, क्योंकि वह देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे। वो हरदम जब भी वो कोई काम करते थे, बेशक से उनकी फांसी लगी या उन्होंने कोई भी बड़े काम किए, उसमें उन्होंने हरदम हंसते हंसते काम किए, क्योंकि वो देश से प्यार करते थे। और हम सब देश से प्यार करते ही नहीं है, क्योंकि अगर बात करी जाए कि आपको बॉर्डर पर खड़ा होना या आपको किसी से सच बोलना है, तो आप सच नहीं बोल सकते। और आज की डेट में सच बोलना उतना ही कड़वा है जितना कि पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो मैं अपनी स्पीच को आगे लेके चलता हूँ। फिर उन्हें 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। बात यही, आपको ज़्यादातर सबको यही पता होगा कि उनको फांसी दी 23 मार्च 1931 को, पर इसके आगे कहानी बताता हूँ। उसके बाद जब उनको फांसी दे दिया गया, तो जो उनको डॉक्टर चेक करने आया था, वो डॉक्टर, उन्होंने उनको तीनों को चेक करने से मना कर दिया, क्योंकि वो, फिर उन्होंने एक ब्रिटिश जो उनका असिस्टेंट था उसको बुलाया और उनको चेक करवाया कि अब ये मृत हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, वो मृत हो चुके हैं। उसके बाद ज़्यादा आक्रोश होने के चक्कर में, कि जेल के बाहर बहुत आक्रोश था, क्योंकि भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और सबको पता चल गया था। उसके बाद जेल की पीछे वाली दीवार उसको तोड़ा गया और फिर उनकी लाशों को बोटी बोटी काट के
फिर एक गाड़ी में, जिसे कहते हैं कि बहुत गंदी तरीके से, उसको गाड़ी के अंदर फेंका और उस लाश को ले गए और गिर नदी के पास में उसको जलाने के लिए पेट्रोल डाल के या डीजल जो भी उसमें डाला गया और उनको जलाया गया। आसपास के गांव ने देखा कि ये सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने देखा ये तो सरदार भगत सिंह की लाश है। तब उसको रोका गया और वहां जितने भी अंग्रेज थे वो भाग गए। फिर उनकी लाश को इकट्ठा किया गया और अगले दिन 24 मार्च 1931 को उनकी लाश को जलाया गया उनके परिवार के साथ। जब से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। आप सभी को सोचना चाहिए कि जिस देश में सुरक्षित हवा में आप श्वास ले रहे हैं, इन सपूतों ने कितने बड़ी कुर्बानी दी है। आप हमेशा उनका सम्मान कीजिए जो देश की रक्षा करते हैं और जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। तो मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आज जो आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा, उसका अंजाम कल आएगा। मेरे खून से एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा कभी तो इनकलाब लाएगा, कभी तो इनकलाब लाएगा। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब